हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारी सेल्स जो हैं ये लगी हुई हैं चार्जिंग पे। और ये है ओला की एक बैटरी। दोस्तों ओला की बैटरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, डीप डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है। और आफ्टर मार्केट आप इसे आप करा भी लोगे तो भी सही तरीके से नहीं चलती, किसी किसी की सही चलती है। तो इसका सही तरीका क्या है? डीप डिस्चार्ज में कोई भी ओला चली जाए नहीं, कोई भी ओला स्कूटी डेड हो जाए, इस तरह की बैटरी होती है पूरी कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी बैटरी खोल रखी है और ये 1.5 साल से स्क्रैप में पड़ी हुई है स्कूटी थी। तो हम इसे रिकवर कर रहे हैं। ओला S1 की है, S1 Pro, S1 Gen 1 Gen 2 कोई सी भी हो, उसका जो तरीका है वो बिल्कुल सभी का सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी सेल बैलेंसिंग कर रहे हैं। सेल बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, कितनी सेल लगी होती है, कितनी सीरीज में, कितनी पैरेलल में, पूरी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ जाओ आप 5,000 रुपए एक ही बार में 2 से ढाई घंटे में आसानी से कमा सकते हैं। क्योंकि जी ये बात बिल्कुल हकीकत है दोस्तों। सेल बैलेंसिंग के 5,000 रुपए लगते हैं सेल बैलेंसिंग के। ठीक है, यानी कि सेल सारी सेल के सभी वोल्टेज इक्वल करना। और किस तरह से करते हैं, कौन से पॉइंट देने पड़ते हैं, कितनी सेल पैरेलल में होती है, कितनी सीरीज में, आप सब कुछ समझेंगे। और यहाँ पे जो कनेक्टर दिए हुए हैं ये किस चीज के हैं, ये कनेक्टर किस चीज के हैं, ये कनेक्टर यहाँ पे किस चीज का है, ये किस चीज का है, और यहाँ पे थिम्बल लिखा हुआ है ये किस चीज का है, सारी चीजें समझेंगे। और पूरी बैटरी के अंदर एक साइड ये लगी होती है, एक साइड ये लगी होती है। और सेल कैसे खराब होते हैं और कैसे किस कंडीशन तक रिकवर किया जा सकता है, इससे पहले मैं आपको इस पे समझाऊं, इससे पहले आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट उस पे समझना होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पे समझाता हूँ, ड्राइंग करके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो हमारे कैमरामैन फोन पकड़ेंगे अभी। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी बैटरी काम कैसे कर रही है। ठीक है, इसमें एक डीएमएस भी लगा होता है। यहाँ पे देखो ये बैटरी काम कैसे कर रही है, आप सबसे पहले समझो। इसमें जो सीरीज बनी होती है सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये हमारा ए पॉइंट है, यानी कि प्लस का हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, या आप नेगेटिव वाले सकते हो या माइनस वाले, कोई सा भी। ये हमारी जो सेल लगी होती है इस तरह की सेल होती है, बड़ी हो छोटी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है ये बीच में, और साइड का जो पीछे का एरिया या साइड है इस पर तो कवर लगा हुआ आप देख सकते हैं। अगर हम कवर उतार देंगे तो सारा ये लोहे का मेटल का है। ठीक है, साइड का जो मेटल है वो नेगेटिव है, बीच वाला जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो कैसे है, ये हमने यहाँ पे सेल घुमा दी, ये तो ये बीच में से पॉइंट पे से लगा हुआ है पॉजिटिव है। फिर एक और सेल हमने यहाँ पे लगा दी, इसका पॉजिटिव है। यहाँ पे सेल नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेल नंबर 2 है, तो सेल नंबर यहाँ पे हमारी 3 लगी। यहाँ पे सेल नंबर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे बताऊंगा कहाँ तक एंड होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, टोटली हमारी 7 सेल लगी हुई है। ठीक है, ऐसी हमारी एक सीरीज यहाँ पे होती है, 1 2 3 4 5 6 7। आप दोस्तों इस चीज को समझ लेना, आप किसी भी वाला की बैटरी को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हो, गारंटी लेता हूँ। और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तरीका बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं जल्दी से, और ना पूरी यूट्यूब पे किसी ने बता रखा, गारंटी है मेरी। कितने बड़े इंस्टीट्यूट में चला जाना, आप कितने संस्था में चला जाना। ठीक है, ये सेल का बीच वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव सभी का। और वोल्टेज बताऊंगा कितने वोल्ट की होती है और कितने एमएच की होती है, कितने एम्पियर की होती है। ठीक है, सभी कुछ बताऊंगा आपको, आपको डाउट में नहीं रखूंगा किसी भी तरह का। ठीक है, और क्या कब खराब होती है, कितनी साइकिल होती है, सब कुछ बताऊंगा, ओरिजिनल सारी चीजें। और कैसे चार्ज करनी है वो सारी चीजें बताऊंगा। ये हमारी इस तरह से होती है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6 7, 7 की सीरीज एक लाइन होती है, 7 की सीरीज ऐसी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक साइड का हिस्सा ये है, एक साइड का हिस्सा ये है इसमें, तो यहाँ पे 7 की सीरीज इधर है, 7 की सीरीज इधर है। ठीक है, जैसे मैं दिखा दूं, यहाँ पे एक लाइन ये रही, 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ फिर 5 6 7, टोटल 7 है। अब ये कैसे हो रही है, यहाँ पे हमारी जो पहले बैटरी की जो वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम वैसे तो 3 वोल्ट चल जाता है, इस बैटरी को जो पुकारते हैं 3.2 वोल्ट से पुकारते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी दे दो, और मैक्सिमम जो इसकी वोल्टेज होती है 3.6 वोल्टेज डीसी के। ठीक है, 3.6 वोल्टेज मिनिमम, 3.2 वोल्टेज और मैक्सिमम 3.6 वोल्टेज। इससे नीचे जाएगी तो डिस्चार्ज में चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो ओवर चार्जिंग में जाएगी, बैटरी फट जाएगी। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव होता है, ये साइड यहाँ पॉजिटिव होता है अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव, सभी के नेगेटिव हो गए यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव है। तो यहाँ होगा क्या, इसका अब ये तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे एक सेल के पॉजिटिव पे जुड़ गया, बाकी जो इसका है नेगेटिव वो इसके पॉजिटिव पे चला जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ से नहीं होगा, इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव। इस तरह से यहाँ पे फिर लास्ट में क्या निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव टच कर दिया, इसका नेगेटिव से चला गया और यहाँ से नेगेटिव निकल गया। और 3 पॉइंट आप यहाँ पे जो अभी टोटली जो यहाँ पे सेल की मैं अगर गुना करूँ, देखो मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर पाएंगे। 3.2 गुना 7, तो यहाँ पे हमारी कितनी होगी, 22 वोल्ट, 22.4 वोल्ट मिनिमम, मिनिमम। और यहाँ पे 3.6 गुना 7, 25.2 वोल्ट मैक्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी वोल्टेज हो गई। अब ये जो वोल्टेज है 25.2 वोल्टेज यहाँ पे इस सीरीज की आ गई। अब सेम प्रोसेस हमारा इसका होगा, इसका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आप नेगेटिव ले लो, इधर की साइड से हम नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, 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 इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। अब यहाँ पे क्या निकल गया, पॉजिटिव। सेम ऐसे यहाँ पे भी 25.2 वोल्ट मैक्स, मैक्सिमम। ठीक है, अब ये निकल गई। अब इसको हमने टोटल कर दिया सीरीज, टोटल कर देंगे सीरीज, 25 25 कितना हो गया, 50। और यहाँ पे 50 25 50 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों जो 2 पॉइंट है 25 या 50.2 वोल्ट, तो इसे हम सीरीज कर देंगे ऐसी। मतलब ये यहाँ से सीरीज हो रहा था, अब इसे सीरीज कर देंगे। एक साइड का एरिया ये है ए जोन, ए जोन, यहाँ का साइड है बी जोन, बी जोन। ये तो हो गया हमारे सिंपल सा ए जोन बी जोन। अब इसे सीरीज कर दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल वोल्टेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 50 वोल्ट, 50.4 वोल्ट। तो टोटल 50 वोल्ट आ जाएंगे, 50 वोल्ट में हमारी बैटरी यानी चल जाएगी, 48 वोल्ट पे एक्टिव हो जाएगी। अब इसमें कर क्या रखा है, जितने भी ये हमारी सीरीज बनी हुई है, जैसे मान लो ये सीरीज थी तो इसके साथ में एक और सेल लगा दी, फिर एक और सेल लगा दी, फिर एक और सेल लगा दी, एक और सेल लगा दी। इसी तरह से हमारी जो टोटल सेल लगा रखी है 12 सेल लगा रखी है, हर सेल के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हर सेल के साथ 12 12 सेल लगा दी, मतलब इनकी पावर बढ़ाने को। अगर ये 5000 एमएच की तो 5 दूनी 10 15 20 25, यहाँ पे 30 35 40, और यहाँ 45, यहाँ 50, और यहाँ पे 55, और यहाँ पे 60, 60 AH, 60 AH का एक साइड बैटरी है, 60 AH की। टोटल जो बैटरी बचेगी अभी वो 5000 की एक सेल है, 5000 mAh की, 5000 mAh की वन सेल। इसमें जो वन सेल लगी है 5000 mAh की एक होती है, और 5000 या 5 की कहते 5 गुना यहाँ पे 12 बराबर 60, 60 AH, 60 AH की। तो अगर यहाँ पे 10 लगी होती तो कितनी होती है वो 50 AH। तो अभी यहाँ पे इस तरह से हर हर सेल ऐसे लगी होती है, इसकी भी 12, 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 सभी के साथ 12 12 सेल लगी हुई है पैरेलल में।
ठीक है तो एक की सीरीज, लेकिन सभी की साथ 12-12 लगी हुई है। यानी कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक, देखो एक लाइन में एक सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगी हुई है एक लाइन में। ठीक है, यानी कि 12 सेल की एक सीरीज, 12 सेल की एक सीरीज, 12 सेल की एक सीरीज, इस तरह से लगी हुई है टोटल जो लगी हुई है इसके अंदर। अब हर सेल के लिए वोल्टेज के लिए एक तार मतलब दो तार निकल रहे हैं यहाँ पे। इस सेल की वोल्टेज के लिए 2 तार अलग निकल गए, ठीक है, यहाँ नापने के लिए। इस सेल के लिए 2 तार अलग निकल गए, फिर इस सेल के लिए 2 तार अलग निकल गए। अब ये तार किस चीज के लिए बताऊंगा। ये इस सेल के लिए अलग 2 तार निकल गए, इस सेल के लिए अलग 2 तार निकल गए। मतलब जितनी भी 14 सेल लगी हुई है ना, 14 सेल के 14 दूनी 28 तार अलग निकले हुए मिलेंगे, और वो जाएंगे टोटल बीएमएस पे। बीएमएस का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेंटेन रखना। अभी हम यहाँ पे बीएमएस भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सेल दिखाऊं मैं तो बीएमएस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बीएमएसएस का, ये बीएमएस है। यहाँ पे सेल के सभी के पॉजिटिव नेगेटिव आए होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल और एनटीसी यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर नापने के लिए भी इसमें यहाँ लगा होता है ना। यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है छोटी सी, एक प्लेट यहाँ पे लगी है छोटी सी, लेकिन इसके नीचे एनटीसी लगा हुआ है, इसको गर्म ठंडा पता लगाने के लिए। तो ये है इसका हमारा बीएमएस। यहाँ पे सभी जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे बड़े वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 14 का हो गया और एक तो हो गया टोटल ओवरऑल सब चीज का 15 है। टोटल 15 वोल्टेजेस इसके अंदर आती हैं जब इसे ये बीएमएस मेंटेन करता है। यानी कि हर सेल की लाइन को सभी पे वोल्टेज बराबर रखता है। इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए ही इसे बीएमएस बोलते हैं। फिर टोटल जो वोल्टेज आती है यहाँ आती है, और जो सभी सेल की जो वोल्टेज आएंगी वो यहाँ पे आएगी। तो इसलिए इसका जो बीएमएस लगा होता है, इसका काम होता है इसकी सभी सेलों का वोल्टेज को इक्वल रखना और बैटरी पे बराबर वोल्टेज देना, बराबर एम्पेयर देना। चलिए अब आ जाते हैं बैटरी की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, जरा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, शुरुआत मान लीजिए हमारी इस बैटरी की यहाँ से हो रही है। ये शुरुआत होगी यहाँ पे हमारी, यहाँ से एक लाइन शुरू होगी। देखो यहाँ से एक लाइन शुरू हुई, यहाँ से ये पूरी पट्टी एक है, ये पूरी पट्टी एक है। इस बैटरी को, इस लाइन को पूरी को आप एक सेल से काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल का पॉजिटिव इससे कनेक्ट है, बाकी इस सेल का निगेटिव इधर कनेक्ट है, मतलब इस पट्टी पे। ऐसे ही सेल में आगे लगी हुई है, इसका पॉजिटिव इसके साथ, इसी पट्टी के साथ कनेक्ट है, इसी अगली पट्टी के साथ इसका निगेटिव कनेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका पॉजिटिव सभी सेल के जो यहाँ पे इस लाइन में जो सेल लगी हुई है यहाँ तक, जो 12 सेल लगी हुई है यहाँ तक जो है सेल लगी है, सभी के पॉजिटिव एक तरफ है और सभी के निगेटिव एक तरफ है, और सभी को यहाँ पे इस तरह से पैरेलल किया हुआ है एक लाइन में। ठीक है, पहले ही एक लाइन पैरेलल है, फिर इस लाइन यहाँ से एक सेल ही काउंट कर सकते हो आप, इसी सेल को मान लो, क्योंकि एक सेल सभी इसकी लाइन में लगी हुई है और वो यहाँ तक लगी हुई है, यहाँ तक एंड हो रही है बस। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सेल, फिर दूसरी सेल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीसरी सेल है, और तीसरी सेल से ये जो वायर गया हुआ है मोटे वाला, ये खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये जो निगेटिव साइड है, यहाँ पे जो निगेटिव साइड है, ये निगेटिव साइड की पट्टी से कनेक्ट है, क्योंकि बीच वाली से इधर कनेक्ट है। तो ये निगेटिव से कनेक्ट है, तो वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए जा करके, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी तो यहाँ पे एंड है, लेकिन ये जो ये वाली पट्टी है ये यहाँ आगे बढ़ रही है, ये भी यहाँ पे एंड है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड है, इधर आके यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन ये पट्टी सीरीज भी बन के ये यहाँ आ रही है। तो वहां पे निगेटिव पे कनेक्ट थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव पे होगी, सीधी सी बात है, सीरीज में ऐसी होता है पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ पे तीसरी, ये हमारी चौथी सीरीज होगी, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे एक सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी यहाँ से आ गई, ये देखो यहाँ पे चौथी सीरीज, 5वीं सीरीज। ये तार टूट रहा हुआ है, ये हमने काट रखा है जान के, बता दूं किस चीज के लिए, वो आगे बात करेंगे। यहाँ हमारी चौथी सीरीज है, यहाँ 5वीं सीरीज है, यहाँ छठी सीरीज है, और यहाँ पे 7वीं सीरीज है। 7वीं सीरीज पे एंड हो रहा है, यानी कि बैटरी का एंड निकला हुआ है। फिर क्या होता है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को अटैच कर देते हैं यहाँ पे, मतलब बैटरी आमने सामने लगी हुई होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस टर्मिनल से निगेटिव निकला हुआ है, क्योंकि सभी सेल के यहाँ पे निगेटिव पॉइंट जुड़े हुए हैं इस टर्मिनल से, ये टर्मिनल, जैसे हमने अभी आपको इसमें बताया था। ये देखिए बताया था ना, यहाँ पे ये जो हमने पहले शुरुआत किया था पॉजिटिव से शुरुआत हुई थी और एंड हमारा निगेटिव पे खत्म हुई थी। तो ऐसे ही इसमें है, यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव से हो रही है। देखो ये पट्टी की जो शुरुआत है यहाँ से पॉजिटिव से हो रही है, ये देखिए पट्टी की शुरुआत पॉजिटिव से शुरू हो, तो निगेटिव पे तो खत्म होगी जाके, क्योंकि अपोजिट वोल्टेज मिलती है जब हमारी सीरीज खत्म होती है। तो या तो बैटरी में निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव खाली होगा, पॉजिटिव भरा होगा तो निगेटिव खाली होगा, ऐसा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आया,
और यहाँ से आके यहाँ पे आया, यहाँ से आके यहाँ आया, यहाँ से आके यहाँ आया, यहाँ से आके यहाँ आया, और यहाँ से सीधा एंड यहाँ पर। तो टोटली ये यहाँ पे एंड हो गया। टोटल जो बैटरी की वोल्टेजेस है वो यहाँ मिल जाएगी, जो भी वोल्टेज इसके अंदर होगी, और ये फिर टोटल जो ये सीरीज होगी वो उससे कनेक्ट होगी। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पे तो उसकी ये वाली साइड होगी निगेटिव, ठीक है, और ये निगेटिव है तो उसकी साइड होगी पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी है, ये हमारी ये जाकर के खाली छूट जाती है और सीधी दूसरी बैटरी से अटैच हो जाती है। तो कौन सी है ये? आप देख सकते हैं सभी बैटरी की निगेटिव से जुड़ी हुई है साइड में, ये देख लो, सभी से स्पॉट वेल्ड से निगेटिव से जुड़ी हुई है, और वो निगेटिव यहाँ पे आकर के इससे अटैच हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव से सेल की दूसरी। तो यहाँ पे हमारी 7 सीरीज थी, यहाँ पे 8वीं सीरीज आ गई, 9वीं सीरीज आ गई, यहाँ पे 10वीं सीरीज, यहाँ पे 11वीं सीरीज, और उसके बाद फिर से आ जाते हैं यहाँ पे 12वीं सीरीज है, यहाँ पे जो 13वीं आ गई, क्योंकि यहाँ की अभी सेल हमने निकाल रखी है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। वो ये रखी है हमारी सेल, ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन पे। तो जो हमारी यहाँ पे 12वीं सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे 13वीं सीरीज है, और यहाँ पे 14 सीरीज है। टोटल यहाँ पे 14 पे एंड हो जाता है। यहाँ पे हमारी आउटपुट निकल जाती है, ऐसे ही इधर से आउटपुट निकलती है। तो यहाँ से पॉजिटिव निकलता है आउटपुट का, और यहाँ से निगेटिव निकलता है। टोटल हमारी वही 48 वोल्ट या 50 वोल्ट के आसपास हो जाती है। इस तरह से काम करती है ये बैटरी। तो यहाँ पे टोटल ये तो होगी सेल की सीरीज। अब हर सेल को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, इस सेल का पॉजिटिव यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये इस पॉइंट से गया हुआ है यहाँ पे, और इस सेल का निगेटिव ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, मतलब जस्ट इसके बराबर में। ये जो शुरू के 2 पॉइंट होंगे, यानी कि जो हमारी हार्डनेस वायर होती है इसकी, वे जो वायर है हमारी, इसकी ऊपर जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं बीएमएस पे, वो सभी यहाँ पे इस तरह से अटैच होते हैं, ये वायर होती हैं। और सभी का देखो कैसे लगा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कनेक्टर यहाँ लगाया, ये कनेक्टर यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया। अब ये हमें बैटरी पूरी खोलने की जरूरत नहीं है, ये वायर हमारे ऊपर चला जाएगा कनेक्टर पे, तो हम वहां से ही इस सेल को एक साइड में झटका दे करके उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो हमारा पहले ब्लैक दे रखा है, दूसरा हमारा ग्रीन दे रखा है, यानी कि ग्रीन वाला हमारे इस सेल का निगेटिव है, और यहाँ पे जो ये ब्लैक हमारे इस सेल का पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पे ग्रीन और ये ब्लू जो शुरू में, मतलब ग्रीन और जो ब्लैक दे रखा है ये शुरू में, यहाँ पे भी आप इनमें 3.2 वोल्टेज दे करके इस बैटरी को झटका लगा सकते हैं, यानी कि इस बैटरी को वहां से भी उठा सकते हैं। लेकिन बैटरी ज्यादा डीप डिस्चार्ज या शॉर्टिंग आ जाए तो भाई इतने पतले वायर से शॉर्टिंग नहीं निकलती, यहाँ पे हैवी एम्पियर देना पड़ता है, तब हम बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको बिना बैटरी खोले भी आप ऊपर से भी इस तरह से इन कनेक्टरों से रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप धीरे धीरे एम्पेयर देना चाहेंगे। और हर सीरीज के साथ आप देख सकते हैं सभी के पॉइंट आए हुए हैं, यहाँ पे देखो सभी के पॉइंट जुड़े हुए हैं, ये देखिए सभी के पॉइंट जुड़े हुए हैं, यानी कि सभी सेलों की इधर की सीरीज होगी, फिर ऐसी एक कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा। इस कनेक्टर में जब मान लो यहाँ पे अगर 12 वायर है तो 6 वायर एक तरफ के होंगे और 6 वायर एक तरफ के होंगे, तो वहां पे टोटल जो है 12 वायर ऊपर निकल जाएंगे, ऊपर के ऊपर ही हम इस सभी सेल को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि एक लाइन यहाँ पे बैलेंस होगी, एक लाइन फिर अगली बैलेंस कर दो, फिर अगली बैलेंस कर दो, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी सेल का पता कैसे लगाएं कि वो सेल ठीक है या खराब होगा नहीं होगा या ठीक होगा नहीं होगा, तो चलिए यहाँ पे पकड़िए, हम आप चेक कराते हैं। देखो आप मल्टीमीटर ले लो, आप मल्टीमीटर को वैसे इस पे ना रखें, थोड़ा सा इस साइड से रखें। देखो हमने यहाँ रख दिया। अब पहले हम चेक कराते हैं, यहाँ पे हमारा जो बैटरी का सेल आया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। तो आप देखेंगे 3.6 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे डीसी के। अगर हम इससे ज्यादा ऊपर चेक करें तो यहाँ भी 3.6 ही दिखा रहा है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो शॉर्ट है। ये देखिए अब शॉर्टिंग दिखाएगा, ये देखिए ये वाली लाइन जो है शॉर्ट है, यानी कि इस वाली लाइन में सारी सेल्स जो है शॉर्ट हो चुकी हैं, और सारी होती हैं इसमें, ये बात हकीकत है, सारी होती हैं। आप रिकवर करने की शुरू कोशिश करोगे तो दोस्तों बैकअप नहीं आएगा, 1% चली भी गई तो बैकअप नहीं आएगा। इसी तरह से सीरीज बनी होती है। टोटल जो अभी इसका करंट आ रहा है सिर्फ हमारी, देखो यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि टोटल अभी हमारी 3 सीरीज चालू है। एक सीरीज तो ये चालू है, ये देखिए वोल्टेज दिखाइए 3.6 वोल्टेज, और एक 2 सीरीज हमारी यहाँ पर है। एक सीरीज ये रही हमारी, यहाँ पे 3.599 आ रही है, और एक सीरीज हमारी यहाँ पे चालू है, ये देखिए। जिससे अगली सीरीज है, ये देखिए ये शॉर्ट है, यानी कि ये जो सेल यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, और बाकी ये सेल लगे हुए हैं, ये शॉर्ट है। जब सेल शॉर्ट हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये बना रखी जयमाला, ये देखिए इस तरह से शॉर्ट हो जाते हैं और ये जल्दी से रिकवर नहीं होते। ये देखिए, ये देखिए फुल शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट है सेल, इनका कुछ नहीं हो सकता, जो शॉर्ट होंगे उसका कुछ नहीं होगा। ये अगर मान लो इन्हें हमने रिकवर कर भी दिया जैसे तैसे करके बूस्ट अप वोल्टेज दे करके, तो होगा क्या,
ये बैकअप देना बंद कर देंगे और बैलेंसिंग फिर खराब कर देंगे, फिर बैटरी खराब है। इससे तो चेंज कर दो। 5000 mAh का या 4800 mAh का आप 3.2 वोल्ट का सेल लेगा ये मार्केट से, और इसका सेल का साइज वही होता है जो बेसिक साइज है सेल का। देखो ये रहा, इस तरह का होता है, मतलब इसकी ब्लू कलर की आती है वो, उसके साइज सेम होता है वो। इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं, और जितनी है उतनी ही लगाएं, ना तो कम लगाएं ना ज्यादा लगाएं, वरना बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की बैटरी को, मतलब ओला की जो कोई भी बैटरी हो, आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो के द्वारा मैंने इतनी जानकारी दे दी है आपको कि यकीन मानिए आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और कोई भी मन में डाउट हो, क्वेश्चन क्वायरी हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।